इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आज जो है कंटिन्यू करेंगे अपना वही चैप्टर जो हमने कल किया था, यूनिट 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स, और चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। पिछली क्लास में जो हमने किया था वो हमने पढ़ा था एडी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम कैसा होता है, कैसे हम उसको टेबल से कैलकुलेट करते हैं एडी को। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े थे एडी के बारे में, एडी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने जो डायग्राम में समझा वो क्या समझा। और उसके बाद हमने एएस एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर क्यों होती है उसको भी हमने कल प्रूफ किया। और जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का जो है वो लिंक ड्रॉप कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन जिसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है हमारी कंज्यूम करने की क्षमता कितनी है। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन को अगर मैं बोलूं कि आप उसको क्या कहते हैं, आप कंजम्पशन फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब ही यही है कि एक तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि कंजम्पशन फंक्शन, जैसे हमने डिमांड में पढ़ा, जैसे हमने सप्लाई में डिमांड सप्लाई क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था, उसमें डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, और आगे हमने इस भी क्लास में भी काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। अभी हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कंजम्पशन जो है वो किसके बीच में से रिलेट, कंजम्पशन रिलेट किससे करता है। कंजम्पशन हमेशा इनकम से रिलेट करता है, ठीक है, बिकॉज इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ती है। तो रिलेटेड विद किससे होता है, रिलेटेड विद इनकम होता है। तो अगर मैं बोलूं कि डिफाइन कैसे करेंगे कंजम्पशन फंक्शन को, कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। इट रेफर्स टू functional relationship between consumption and national income। और अगर मैं बोलूं कि इसको आप जो है वो एक्सप्रेस कैसे करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में, सो दैट इज C इज इक्वल टू FY। व्हाट डज C स्टैंड्स फॉर, C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, F स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप, and Y stands for national income. This is all about consumption function. अब consumption function जो है एक तरीके की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि ये जो बेसिकली हमारी इनकम से रिलेट करता है। हमारी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, इनकम कम हो जाती है तो कंजम्पशन भी कम हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि इसको हम टेबल और डायग्राम में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम इसको इस तरीके से करेंगे। कंजम्पशन शेड्यूल बनाएंगे हम, कंजम्पशन शेड्यूल। कंजम्पशन जो आपका स्केड्यूल है वो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले बिकॉज आप इनकम से रिलेट करते हो तो इनकम, और दिस इज योर कंजम्पशन। जैसा हमने पहले टेबल पे बना रखा था वही सेम टेबल हम पूरे होल चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। 300, 400, 500 एंड 600। और कंजम्पशन, बिकॉज इनकम आपकी भले ही जीरो हो बट योर कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, जस्ट कीप इन योर माइंड कि कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो बिकॉज फॉर योर सर्वाइवल यू हैव टू कंज्यूम समथिंग। नाउ 440 एंड देन 520। सो नाउ अब हम इसको
जो है एक डायग्राम की फॉर्म में अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, सो हम कैसे इसको बनाएंगे। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बिकॉज आपको कंजम्पशन रिप्रेजेंट करना है तो हम वाई एक्सिस पर कंजम्पशन को लेंगे। सो यहाँ पर हम इनकम लेंगे, ठीक है। और आपको मालूम ही है कि जो हमारा हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाया था, या जो हमने इनकम कर्व बनाया था, इनकम और एएस, ये हमेशा 45, पहले हम प्लॉटिंग कर लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600 कंजम्पशन है। सो दिस इज़ हम इसको भी 100 का गैप ले लेते हैं, 300, 400, 500 and 600. Okay, so this is your income. हमने इनकम कर वैसे ही बनाया था। नाउ अब हम प्लॉटिंग करेंगे कंजम्पशन, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई हम ऐसे ही बनाते हैं, वो 45 डिग्री का एंगल ही फॉर्म करता है। नाउ अब हम बनाएंगे कंजम्पशन। सो 0, देन 40, देन 100, 120, something like here. Now 200, 200, so same है आपका यहाँ पर 300, 280, एक मिनट, 300 and 280, something like this point. Then 400, 360, then 500, 440 and 600, 520. सो ज्वाइन कर देंगे सारे पॉइंट्स को। सो कुछ इस तरीके से बन के आएगा आपका कंजम्पशन कर्व। जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उसको आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम दे दिया, उसको आपने यहाँ मिला दिया। सो ये देखो यहाँ पर ही आ रहा है 200, 200। So this is when you are making from scale and pencil, so measure करके बनाएंगे तो वो सही आएगा। So that point is called C is equal to income, यानी consumption is equal to income, यानी जितनी मेरी इनकम है मैं उतना कंज्यूम कर रही हूँ। So इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, और इसको हम ज़ीरो सेविंग भी बोलते हैं। बिकॉज ज़ीरो सेविंग इसलिए हुई क्योंकि मैंने जितना इनकम अर्न किया उतना ही मैंने कंजम्पशन कर लिया। दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आते हैं इससे ऊपर पॉइंट और इससे नीचे। इसके इस पॉइंट से ऊपर वाली अगर हम लाइन को देखते हैं, सो दिस इज योर इनकम लाइन एंड दिस इज योर कंजम्पशन लाइन। सो दैट रिप्रेजेंट दैट इनकम इस पॉइंट से अबव जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये कर रहा है, यानी इनकम इज मोर देन योर कंजम्पशन। जब आपकी इनकम से कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम आपकी ज़्यादा है और कंजम्पशन आपकी कम है, दैट मीन्स यू आर सेविंग समथिंग। सो ओके फाइन, दैट पोर्शन इज ओके। बट नाउ इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम जब बिलो आते हैं, सो दिस इज योर कंजम्पशन, दिस इज योर कंजम्पशन लाइन एंड दिस इज योर इनकम लाइन। सो जो दिस पोर्शन है, इस पोर्शन को आप देखेंगे, इस पोर्शन में क्या हो रहा है, इस पोर्शन में आपकी इनकम जो है वो बिलो है और कंजम्पशन ज़्यादा है। सो इस पोर्शन को हम बोलते हैं डिस सेविंग। डिस सेविंग्स इसका मतलब क्या है, यानी आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी सेविंग में से ही खर्च कर रहे हैं पैसा। सो ये पॉइंट, इसको आपने सपोज सी नाम दे दिया, ये कंजम्पशन इक्वेशन है और ये आपका ओ है। सो डिस सेविंग को हम सी बार भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो सी बार रिप्रेजेंट व्हाट, आपका डिस सेविंग, ठीक है। ये डिस सेविंग हो गया और कंजम्पशन आपने देख लिया। ये इस तरीके से आपने पूरा टेबल कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस।
व्हाट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपने क्या इसमें जो टेबल और डायग्राम बनाया उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपने क्या किया? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था ऑफ कंजम्पशन कर्व, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या था? वो आपका सी था। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व इज सी। सी से स्टार्ट हो रहा था और कौन से एक्सेस पर था? वाई एक्सेस पर था। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको याद दिला देती हूँ, दिस इज इनकम और कुछ इस तरीके से आपका सी जा रहा था, ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन हो रहा था, ये आपका डिस सेविंग हो रहा था, दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, यहाँ पर आपका इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन हो रहा था। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, इस तरीके से, ठीक है। यही आपने वहाँ पे डायग्राम में बनाया था। नाउ एक्स एक्सेस पर ही बना रहा था और इसका मतलब क्या है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये ओ और ये एक सी है, ओ सी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन आ रही है। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब है, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है कि जब आपकी कंजम्पशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, आपकी इनकम भले ही जीरो है बट आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपने देखा, इसमें क्या समझा, दैट स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व हमेशा आपने देखा कंजम्पशन कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, सो पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप कर्व हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है। अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी और इनकम कम होगी तो आपकी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। नाउ थर्ड पॉइंट में आपने देखा, इसमें थर्ड जो था दैट इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। आपने इनकम लेस देन कंजम्पशन भी देखा। यहाँ पर इस पॉइंट पर इनकम जो है वो आपकी कम है और आपकी कंजम्पशन ज़्यादा थी। सो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट आपका ये वाला है, इसको आप बोल सकते हैं ये वाला जो जिसमें मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड डिस सेविंग, यानी हम इसे नेगेटिव सेविंग्स भी बोलते हैं। यानी जो आपका जो ट्रायंगल बना, दैट ट्रायंगल COE, ये जो ट्रायंगल COE है दैट रिप्रेजेंट डिस सेविंग। ना पॉइंट नंबर 4 आपने समझा ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट आपका यहाँ ई पर बन रहा था। ब्रेक इवन पॉइंट यानी C इज इक्वल टू Y, दैट इज जीरो सेविंग। जीरो सेविंग भी है बिकॉज जितना आप अर्न कर रहे हैं, जितनी आप इनकम कर रहे थे, आपने देखा था 200 और 200 पर आपका आया था इक्वल, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था दोनों कंजम्पशन और इनकम जो लाइन है आपकी। सो 200 एंड 200 मतलब आपने 200 रुपीज़ ही अर्न किए और आपने 200 रुपीज़ ही कंज्यूम कर लिए, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद कंजम्पशन, डू नॉट कंफ्यूज, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद कंजम्पशन एंड या कंजम्पशन विद कंजम्पशन फंक्शन। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कंजम्पशन और कंजम्पशन फंक्शन में क्या डिफरेंस है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि कंजम्पशन क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता देती हूँ। सो कंजम्पशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंजम्पशन बेसिकली है क्या कि जो मैं एक अपनी इनकम का पार्ट खर्च कर रही हूँ किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। नाउ व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज कि कंजम्पशन और कंजम्पशन फंक्शन एक ही चीज है, बिल्कुल नहीं है। कंजम्पशन फंक्शन क्या बोलता है, इट रेफर्स टू द शेड्यूल शोइंग कंजम्पशन function या consumption expenditure at various level of income. So this is the basic difference, level of income.
सो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ स्केड्यूल जो कि हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हमें दिखा रहा है कि वेरियस लेवल ऑफ इनकम पर हम कहाँ पर कितना कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. सो दिस इज कंजम्पशन फंक्शन एंड दिस इज कंजम्पशन. सो प्लीज डोंट कंफ्यूज विद कंजम्पशन. और कंजम्पशन फंक्शन में कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. इसके बाद जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ propensity to consume. अब टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने पढ़ा. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है एंड देन उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं कि टाइप्स कितने होते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के. तो बेसिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दैट इज एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम and second one is MPC, that is marginal propensity to consume. वन बाय वन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एपीसी को एक्सप्लेन करते हैं. एपीसी क्या है? एपीसी का मतलब है कि आप देख रहे होगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी जो मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है उसको अगर मैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम के साथ डिवाइड कर देती हूँ देन आई विल गेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो हाउ वी कैन डिफाइन एवरेज प्रोपेंसिटी to consume refers to the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income. और फॉर्मूला क्या बनेगा? एपीसी इज इक्वल टू, बिल्कुल भी फॉर्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं, जस्ट इमेजिन और जस्ट थिंक अबाउट. थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप यू कैन मेक योर फॉर्मूला. एपीसी इज लास्ट में दिया है सी डिवाइड बाय ऑलवेज इनकम. सो दिस इज द फॉर्मूला. एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई. नाउ इसके बाद एपीसी में हमने एक टेबल बनाएंगे एंड हाउ वी विल कैलकुलेट एपीसी, हाउ वी कैलकुलेट एमपीसी एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीसी एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमपीसी. ये भी हम डिस्कस करेंगे बट इससे पहले हम एमपीसी के बारे में पढ़ते हैं. सो व्हाट इज एमपीसी? एंड एमपीसी इज व्हाट? मार्जिनल. सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम refers to the ratio, बिकॉज यहाँ पर आप परसेंटेज, यहाँ पर आप क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल वाली बात आ जाती है तो मार्जिनल का मतलब है आप डिफरेंस ले रहे हो फर्स्ट कंजम्पशन और सेकंड कंजम्पशन में कितना चेंज आया और फर्स्ट इनकम और सेकंड इनकम में कितना चेंज आया, उन दोनों को आप डिवाइड करते हो देन यू विल गेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी. सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन consumption expenditure to change in total income. So how you can same वैसे भी यहाँ पर ये C अपॉन वाई ही होता है बट ये मार्जिनल कॉन्सेप्ट है क्योंकि आप चेंज कैलकुलेट कर रहे हो कितना पहली कंजम्पशन से दूसरी कंजम्पशन में कितना चेंज आया, पहली इनकम से दूसरी इनकम में कितना चेंज आया. सो आप यहाँ पर चेंज भी लगाओगे. सो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज द फॉर्मूला ऑफ एमपीसी. नाउ इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि हम कैसे हम एपीसी और एमपीसी कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज द टेबल, दिस इज योर इनकम एंड दिस इज योर कंजम्पशन एंड यू विल कैलकुलेट एपीसी. सेम ऐसे ही इसी टेबल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम एमपीसी भी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सो आपको इनकम गिवन है 0, 100, 200, 300 एंड 400. सो कंजम्पशन गिवन है 40 बिकॉज 0 पर भी आपकी कंजम्पशन कंटिन्यू रहेगी बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी 0.
सेम यही टेबल है जो हमने कैलकुलेट किया था. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला APC इज इक्वल टू C अपॉन Y. दिस इज C एंड दिस इज Y. सो 40 डिवाइड बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, सो यू कैन जस्ट लीव इट लाइक ब्लैंक. 120 डिवाइड बाय 100 दैट इज 1.20. 200 divided by 200 that is 1. 280 divided by 300 that is 0.933. 360 divided by 400 that is 0.90. ठीक है. सो अब इसके बाद नेक्स्ट इज हाउ यू विल कैलकुलेट MPC. सो आपको पता है MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. सो डेल्टा C, तो सबसे पहले हम चेंज इन कंजम्पशन निकालेंगे, देन हम चेंज इन इनकम निकालेंगे एंड देन हम लोग MPC को कैलकुलेट. सो व्हाट इज डेल्टा C? फर्स्ट वैल्यू इज कंजम्पशन की ब्लैंक हो जाएगी बिकॉज आपको उससे पहले वाली वैल्यू का आइडिया नहीं है, सो आप उसे ब्लैंक छोड़ देंगे ना. 40 एंड 120 में कितने का डिफरेंस है? 80. नाउ 200 एंड 120 में 80, 280 एंड 200 में 80, 360 एंड 280 में डिफरेंस है 80 का. नाउ y का चेंज निकालेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट डिफाइंड, देन 100 का गैप है, देन 200 और 100 में 100 का गैप है, 300 एंड 200 में 100 का चेंज है, 400 एंड 300 पे भी 100 का चेंज है. नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट MPC? formula is here delta C upon delta Y. This is delta C and this is delta Y. 80 upon 100 that is 0.8. 80 upon 100 सब में सेम आ जाएगा 0.8, 0.8 and 0.8. So how you will calculate MPC and APC? This is the way how you calculate APC and MPC. नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन? आपने क्या इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की APC में एंड MPC में? सो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अबाउट APC. इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज सबसे पहला, फर्स्ट इज APC इज मोर देन 1. APC इज मोर देन 1 का मतलब है कि APC जो है वो आपका कंजम्पशन जो है वो ऑब्वियसली एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम. आप देख सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट APC हमेशा जो है आपका, जो आपने जो कैलकुलेट किया था APC की वैल्यू क्या आई थी, मैं आपको यहाँ पर एक बार दोबारा से लिख देती हूँ. APC की वैल्यू आई थी 1.933 और 0.90. सो APC इज मोर देन 1. APC जो है वो हमारा मोर देन 1 है. तब तक 1 था बिकॉज इनकम भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. 0, 100, 200, 300 and 400. So 40, 120, 200, 280 and 360. Now first point is APC is more than 1. आप देख रहे होगे APC more than 1 यहाँ पर है. 1 APC 1 और मोर देन 1 कब तक रहेगा? जब तक आपका APC मोर देन 1 रहेगा, जब तक कि आप ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर आप अगर आप देख रहे हैं, सो APC इज मोर देन 1 है. ठीक है, तो APC इज मोर देन 1 का मतलब है जब आपकी इनकम कंजम्पशन से, आपकी इनकम ज़्यादा है और आपकी कंजम्पशन जो है, इनकम कम है और कंजम्पशन आपकी ज़्यादा है, सो आपका APC क्या है? इज मोर देन 1. नाउ सेकेंड पॉइंट आप देख पा रहे होगे इसमें APC इज, इसको थोड़ा सा डिफाइन भी करना पड़ेगा आपको, लेस देन 1. अब लेस देन 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है. लेस देन 1 कब है? लेस देन 1 कब है? बियॉन्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट. बियॉन्ड इक्विलिब्रियम कब है? आप देख रहे होंगे जब आपकी कंजम्पशन आपकी इनकम से कम है, इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, सो आपका APC क्या है? वो लेस देन 1 है. तो आप लिख देंगे बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज लेस देन नेशनल इनकम, एज अ रिजल्ट APC इज लेस देन 1. नाउ पॉइंट नंबर 3 आप लिख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में कि APC फॉल विद इंक्रीज इन इनकम. यस, APC फॉल होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, APC फॉल होता जाएगा. क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ती जाएगी, कंजम्पशन बढ़ता जाएगा. जब कंजम्पशन बढ़ेगा सो APC आपका फॉल होगा ही होगा. ठीक है. नाउ फोर्थ पॉइंट आपने क्या ऑब्जर्व किया कि APC कैन नेवर बी 0.
आप देख पा रहे होंगे कंजम्पशन एपीसी जीरो नहीं है। क्योंकि जीरो नहीं है, बिकॉज आपकी कंजम्पशन ही जीरो नहीं होती है, तो आपका एपीसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। बिकॉज जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर भी देयर इज अ ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन रहता ही रहता है। सो एपीसी कैन नेवर बी जीरो। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीसी। नाउ एमपीसी पे आते हैं। एमपीसी के लिए हम एक टेबल एमपीसी का भी बना लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्या बताया था। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट एमपीसी। सो जो टेबल था वो कुछ इस तरीके से था, इनकम था और एमपीसी हम कर लेते हैं सिर्फ, बिकॉज हमें और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 0, 100, 200, 300 एंड 400 एमपीसी जो था हमारा वो आपका नॉट डिफाइंड था। देन 0.8, 0.8 एंड 0.8, 0.8 ये था। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज कि जो वैल्यू ऑफ एमपीसी है, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में रहेगा। 0 to 1 के बीच में इसलिए रहेगा बिकॉज हमें ये मालूम है कि वी नो दैट इंक्रीमेंटल इनकम इज, जो बढ़ी हुई इनकम है हमारी, क्योंकि जो चेंज है हमारी, जो बढ़ी हुई इनकम है उसको हम दो तरीके से खर्च करते हैं। या तो हम स्पेंड करते हैं कंजम्पशन पर, या फिर हम क्या करते हैं उसको सेव करते हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी एंटायर इनकम को कंज्यूम कर देती हूं तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन क्या होगा, एमपीसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से सपोज कि मैं अगर एंटायर इनकम को सेव कर लेती हूं, सेव कर लूंगी तो क्या होगा, डेल्टा सी का जीरो हो जाएगा और डेल्टा सी जीरो हो जाएगा। देन एमपीसी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो इन नॉर्मल सिचुएशन अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ एमपीसी जो होता है वो हमेशा 0 to 1 के बीच में ही वेरी करता है। नाउ पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है एमपीसी फॉल्स विथ सक्सेसिव increase in income. Yes, it happens. MPC फॉल होता है विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, बिकॉज जो अगर मैं बात करूं कि अगर हम अपनी इकोनॉमी में बात करते हैं, जो रिचर जो लोग होते हैं, जिनके हम अमीर लोग जिनको हम बोलते हैं, रिचर लोग जो होते हैं, उनकी जनरली टेंडेंसी होती है कंज्यूम स्मॉलर परसेंटेज ऑफ ईच इंक्रीमेंटल इनकम। अगर जो मेरी इनकम बढ़ती है, हम क्या करते हैं, सपोज मेरी आज इनकम 10 से 50 हो गई है, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि 10 रुपये अगर मैं 5 रुपये खर्च कर रही थी और 5 रुपये सेव कर रही थी, एक्सपेंडिचर कर रही थी और 5 रुपये में सेव कर रही थी, तो इस 50 रुपये में मैं 20 रुपये में ही काम चला लूँ। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरे 40 रुपीज़ बढ़े हैं तो मैं 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ के पूरे 30 रुपीज़ कंज्यूम करना शुरू कर दूं। तो जनरली जो एक टेंडेंसी है ना वो ये होती है कि जब इंक्रीमेंटल इनकम बढ़ती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की सोचते हैं, कंज्यूम करने की बजाय हम कंजम्पशन को उतना ही रखते हैं। या बढ़ाते भी हैं तो थोड़ा बहुत सा बढ़ा देते हैं। सो एमपीसी फॉल्स विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। सो क्या होगा, एमपीसी फॉल होगा। सो आज के लिए इतना ही। इसके बाद एक थोड़ा सा और डिफरेंस कर लेते हैं ताकि हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। एपीसी और एमपीसी में डिफरेंस कर लेते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है एपीसी का, हम यही बोल सकते हैं कि एपीसी क्या है, ये एक तरीके से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एपीसी जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ, बिकॉज हम क्या करते हैं एपीसी में C/Y करते हैं। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम।
एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और एमपीसी में हम क्या करते हैं, एमपीसी में हम क्या करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। जनरली हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करते हैं। सो एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सेकेंड पॉइंट हम ये बात बना सकते हैं कि एपीसी कैन बी मोर देन वन एज लॉन्ग एज कंजम्पशन, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एपीसी कैन बी मोर देन वन, क्योंकि हमारा हो सकता है कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा हो सकती है, तो एपीसी कैन बी मोर देन वन एज लॉन्ग एज कंजम्पशन is more than national income। till ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद तो फिर फॉल होना शुरू हो जाता है। सेकेंड पॉइंट यहां पर हम लिख सकते हैं कि एमपीसी कैन नॉट बी मोर देन वन as change in consumption cannot be more than change in income। और तीसरे पॉइंट पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि APC इज इक्वल टू C अपॉन Y और MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पर हमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस एपीसी में, फोर्थ पॉइंट की जब आपकी इनकम बढ़ेगी, सो एपीसी फॉल बट एट कंजम्पशन फॉल होती है, एपीसी फॉल होती है एट अ रेट लेस देन रेट ऑफ एमपीसी। हमने देखा होगा पिछली टेबल पे भी आप देख पा रहे होंगे, बट 3 पॉइंट आ रहे हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। और उसके बाद एमपीसी में लिख सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट पे कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस एमपीसी आल्सो फॉल बट एज अ रेट मोर देन एपीसी। सो वैसे तो 3 पॉइंट्स भी काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा डिफरेंस में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायग्राम भी बना सकते हैं जो मैंने टेबल आपको बताई थी। सो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।